हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये बीएससी एमएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट। मेनली यहाँ पे हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और रीजियोकेमिस्ट्री देखेंगे, ये ध्यान से देखना, ठीक। और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमें देखना है और एडिशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड कैसे हो रहा है, राइट। एडिशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन्स। देखो ये दो रिएक्शंस हैं। हाइड्रोबोरेशन में आपका ऑर्गेनोबोरेन बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज एल्कीन विल रिएक्ट विद बोरेन, राइट, टू गिव यू ऑर्गेनोबोरेन। ऑर्गेनोबोरेन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से होगा टू गिव यू फाइनल प्रोडक्ट जो एक अल्कोहल होगा, ठीक। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये होगा आपका इट्स लाइक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन सिंपली, ठीक है। तो यहां पे देखना, देखो सबसे पहले आपका जो एल्कीन है इट विल रिएक्ट विद बोरेन। अब बोरेन फ्रीली इस तरह से अवेलेबल नहीं होता, राइट। ये एज अ कॉम्प्लेक्स अवेलेबल होता है ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन एंड डाइबोरेन, ठीक। ये आपको देगा एल्काइल बोरेन, राइट। अच्छा, बोरेन जो है फर्दर एल्कीन से रिएक्ट करता है जब तक कि इसके पास हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ये फर्दर एल्कीन से रिएक्ट करता रहेगा टू गिव यू ट्राई अल्काइल बोरेन। फिर ट्राई अल्काइल बोरेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीडाइज होगा, राइट, टू गिव यू अल्कोहल। ये ध्यान में रखना, अल्काइल बोरेन। अब अल्काइल बोरेन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू गिव यू अल्कोहल, ठीक। देखो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि अल्काइल बोरेन को आप एल्केन में कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर देखो ये अल्काइल बोरेन रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड से तो आपको ये देगा एल्केन। ये रिएक्शन हम देखेंगे। अगर यही अल्काइल बोरेन, इसी अल्काइल बोरेन को आप अल्काइल हैलाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, बाय रिएक्शन विद ब्रोमीन, राइट। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है, बोरीन एंड OH से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कई बार, अल्काइल बोरेन को आप अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करोगे वाया ऑक्सीडेशन, एल्केन में कैसे कन्वर्ट करोगे बाय रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। हाइड्रोजन एसिटिक एसिड का इससे रिएक्ट करके एल्केन दे देता है। अल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे बाय रिएक्टिंग विद ब्रोमीन, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो सबसे पहले जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं हम। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे आपकी बोरेन, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल है आपकी बोरेन और इसके पास ये इलेक्ट्रोफाइल, देखो आपने कुछ कंपाउंड्स पढ़े थे 12th 11th में भी पढ़े थे, एल्यूमिनियम क्लोराइड, BH3, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं, राइट। सो इसीलिए दे विल एक्ट एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। ये किस तरीके की इलेक्ट्रोफाइल है? दिस इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, राइट, प्लस दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। न्यूट्रल है, BH3 दिख रहा है, न्यूट्रल है, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स इट हैज, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सटेट। इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरोन कितने इलेक्ट्रॉन्स करने की कोशिश करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा? बाय अटैकिंग एट इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स। जैसे एल्कीन की जो पाई बॉन्ड रीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट होती है। सो दिस विल रिएक्ट अक्रॉस द डबल बॉन्ड और इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में, ठीक है। देखो इसको बेटर मेक इट लाइक, इसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाते,
एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा, और एक इस पे ऐसे MTP ऑर्बिटल है, MTP ऑर्बिटल, राइट। और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। MTP ऑर्बिटल में एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 8 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, दैट इज वाई इट इज रिएक्टिव। और कहाँ रिएक्ट करेगा? एट इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स, ठीक। और BH3 ये कभी भी फ्रीली अवेलेबल नहीं होता, राइट, एंड इट इज टॉक्सिक गैस, इट इज इन्फ्लेमेबल टॉक्सिक गैस, ठीक है। इसको अगर आपको प्रिपेयर करना है तो दो तरीके होते हैं, या तो आप देखो, सबसे पहली चीज ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, राइट। BH3 के दो मॉलिक्यूल्स हमेशा डाइमराइज होकर के डाइबोरेन बनाते हैं, ये डाइबोरेन फॉर्म में होता है, ठीक है। तो या तो आप इसको ईथर से रिएक्ट करो, ईथर के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बना लो, या टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बना लो, राइट। देखो दो चीजें होती हैं, अब या तो आप डाइबोरेन को डिसॉल्व करो ईथर में, राइट, इसको आप डिसॉल्व करो ईथर में, राइट, टू गिव यू कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स विल सर्व एज अ सोर्स ऑफ BH3, राइट। या आप डाइबोरेन को टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के साथ, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लो, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन अपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पढ़ा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, सॉरी, दो मॉलिक्यूल्स इसके और BH3, दो BH3 के मॉलिक्यूल। सो दिस टेट्राहाइड्रोफ्यूरन बोरेन कॉम्प्लेक्स विल सर्व एज अ सोर्स ऑफ BH3, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए हमें इसका कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है या ईथर के साथ या टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के साथ, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। और क्योंकि ये अपने 11th में भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, राइट, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए डाइमराइज हो जाता है ये, ठीक। चलो अब देखो हम इसके केमिकल रिएक्शन पे आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं इन वन वर्ड बात करूं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, हम पीछे स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते आए हैं, और मैंने आपको कहा था ओवरऑल रिएक्शन जो आपको दिखेगा, ये ओवरऑल रिएक्शन जो होगा ये होगा आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, राइट, जहां पे H और OH ऐड होंगे अक्रॉस द डबल बॉन्ड, ठीक है। किस फैशन में ऐड होंगे? सिन एडिशन। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी क्या होगी? स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी होगी सिन एडिशन अक्रॉस डबल बॉन्ड, ठीक है। रीजियोकेमिस्ट्री क्या होगी इसकी? रीजियोकेमिस्ट्री में आएगा इसका, इट्स अ रीजियोकेमिस्ट्री होगी एज पर एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। जैसे अगर ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक, तो हाइड्रोबोरेशन की जो रीजियोकेमिस्ट्री होगी, देखो अगर ये आपका है CH3H, ये आपका है अगर HH, जो आपका बोरोन है, ये जो देखो BH2H, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं BH3 को। जो हाइड्रोजन है, राइट, हाइड्रोजन हमेशा जाएगा आपका टू मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम, ठीक है। और जो बोरेन है, ये जो बोरोन है BH2 जो है, ये जाएगा आपका टू लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, राइट। क्योंकि देखो ये बोरोन वैसे भी बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा होता है, तो ये कहां पे अटैक करेगा? जहां पे स्टेरिक ट्रैफिक कम है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम छोटे छोटे होते हैं, राइट। यहाँ पे इसको ज्यादा स्पेस मिलेगी, इसीलिए उस कार्बन एटम पे जाके अटैक करेगा विच इज लेस सब्सटीट्यूटेड, ठीक। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, जो हाइड्रोजन होता है,
हाइड्रोजन यहाँ पे नेगेटिव होता है और बोरोन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन OH की तरह, वाटर की तरह नहीं कि पॉजिटिव होगा लाइक इन वाटर, यहाँ पे हाइड्रोजन नेगेटिव होगा और यहाँ पे बोरोन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो एडिशन रिएक्शन कैसे हो रहा है, ये तो BH2 ऐसे आ गया और H ऐसे आ गया, ठीक है। ये देखो इट विल H और BH2 ये दोनों सेम साइड से अटैक करेंगे डबल बॉन्ड की, तो ये क्या हो गया आपका सिन एडिशन, ठीक है। देखो हाइड्रोजन कहाँ चला गया, हाइड्रोजन चले गया टू लेस सब्सटीट्यूट टू सॉरी हाइड्रोजन चले गया टू मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम। मार्कोविनिकॉफ रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां पे जाएगा हाइड्रोजन उस कार्बन एटम के पास जाता है एज पर मार्कोविनिकॉफ रूल जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, दैट मीन्स जो लेस सब्सटीट्यूटेड होता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन मोर सब्सटीट्यूटेड पे चले गया, राइट। तो इसीलिए इसकी रिजियोकेमिस्ट्री हो गई एंटी मार्कोविनिकॉफ रूल, राइट। तो ये देखो ये है आपका सिन एडिशन स्टीरियोकेमिस्ट्री और हाइड्रोजन इससे कनेक्टेड है, तो ये हो गया आपका एंटी मार्कोविनिकॉफ रूल, ठीक। अब देखो इसका इस तरीके के कम, ये इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोबोरेन, ये एल्काइल बोरेन बोला था ना मैंने, इसको एल्काइल बोरेन या ऑर्गेनोबोरेन बोलते हैं। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा इसका, ये रिएक्ट करके बना देगा H और OH। तो H और OH आपका डबल बॉन्ड के सेम साइड से कनेक्ट हुए हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन आपका क्या दिख रहा है, ओवरऑल रिएक्शन हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन क्या होता है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, वाटर में क्या क्या होता है, H और OH। सो ओवरऑल आफ्टर हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड हुआ क्या, एक कार्बन एटम से हाइड्रोजन जुड़ गया, दूसरे कार्बन एटम से OH जुड़ गया, सो दिस इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब इसको और डिटेल में देखते हैं। Let me rub this. देखो जो बोरेन और एल्कीन के बीच में रिएक्शन होता है ना, इसमें ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है, ठीक। और जो आपका जैसे हमने पीछे पढ़ा था कार्बोकेटाइन्स बनते हैं एडिशन रिएक्शन में, यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होगी, 3 मेंबर्ड पोलर ट्रांजिशन स्टेट होगी कार्बोकेटाइन के जैसी, इसको हम बोलेंगे। ठीक। देखो सबसे पहले हम प्रोपीन से इसका रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन, ठीक। देखो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। ये रिएक्ट करेगा आपका किससे, बोरेन से, और बोरेन का किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, राइट, कॉम्प्लेक्स विद टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ठीक। BH3 होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स विद टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ठीक। देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ HBH2, इसमें याद रखना हमेशा H नेगेटिव होगा और बोरोन पॉजिटिव होगा, ठीक। तो एज पर एंटी मार्कोविनिकॉफ रूल रिजियोकेमिस्ट्री है इसकी, बोरोन चले जाएगा टू लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम, व्हाई, बिकॉज ऑफ इट्स बिगर, ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, राइट, ड्यू टू इट्स बिगर साइज, और हाइड्रोजन चले जाएगा टू मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम, राइट। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 CH2
CH2BH2। ठीक, अब देखो ये बन गया आपका एल्काइल बोरेन। अब ये यहां पे रिएक्शन नहीं रुकेगा, ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा। जब तक इसके पास हाइड्रोजन एटम है ये रिएक्ट करेगा। ठीक, ये फर्दर सेकेंड मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा एल्कीन के। ठीक, देखो ये जब रिएक्ट करेगा इसके साथ, देखो ये BH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक, जैसे देखो यहां पे रिएक्शन हुआ था, हाइड्रोजन अटैक किया था मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम पे, तो यहां पे हाइड्रोजन कहां जाएगा इन दोनों में से, टू मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम, इससे CH3 CH2, राइट, और BH जाके इससे जुड़ जाएगा। देखो CH3 जब ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा तो CH3 CH2 CH2 और एक CH3 CH2 CH2 ये हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए, CH3 CH2 CH2, ये हो गया BH। ठीक, प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो यहां पे भी देखो क्या होगा, अब एक बोरोन एटम है, यहां पे बोरोन के साथ एक हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन जाके इस मोर सब्सटीट्यूटेड से जुड़ेगा और बोरोन जाकर के इससे जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो CH3 CH2 CH2, दो ये रहे तो कुल मिला के कितने हो गए, 3, CH3 CH2 CH2 3। ठीक, और बोरोन कहां जाके ऐड हो जाएगा, यहां पे जाके, सॉरी बोरोन आपका चले जाएगा ऐसे। अब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक, अब इस ट्राई एल्काइल बोरेन का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना दूसरा, विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये बना देगा आपका, ये क्या बना देगा आपका, ये बनाएगा अल्कोहल। ठीक, अब देखो यहां पे मैं पहले आपको बता देता हूं कि दिस रिएक्शन गोज थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, राइट, एंड reaction is concerted. No carbocation is formed. ये ध्यान में रखना। ठीक, अब देखो ट्रांजिशन स्टेट देख लो एक बार, ट्रांजिशन स्टेट किस तरह की बनेगी इसकी, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। इसकी इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी, देखो प्रोपीन और बोरोन की, CH3 CH CH2। ठीक, यहां पे देखो जो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, बॉन्ड्स पार्शली बने होते हैं और पार्शली ब्रोकन होते हैं। एक ये हो गया, अब देखो हाइड्रोजन इधर आएगा, BH2 इधर जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। ठीक, इसके बीच वाला भी हम पार्शली बना देते हैं। देखो ये वाला ऐसे होगा, ठीक। देखो ये ट्रांजिशन स्टेट में जो नेगेटिव चार्ज है ये बोरोन एटम की तरफ चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज बोरोन एटम की तरफ चले जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन एटम की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और जब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम की तरफ आ जाएगा, मैंने आपको बोला था ये बोरोन में BH3 में जो हाइड्रोजन होता है इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और बोरोन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो जब ट्रांजिशन स्टेट में
जब नेगेटिव चार्ज बोरोन की तरफ चला जाएगा, राइट, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे रहेगा जिससे आपका एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। जब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे रहेगा तो हाइड्रोजन जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव वाले को अटैक कर देगा, राइट, तो दूसरे वाला बोरोन इस पे चला जाएगा। ठीक, तो इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट को हम बोलते हैं, ये एक पोलर ट्रांजिशन स्टेट है, जो कार्बोकेटाइन तो नहीं है, इट्स लाइक कार्बोकेटाइन, सो दिस इज योर पोलर ट्रांजिशन स्टेट, ये ध्यान में रखना। ठीक, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पे आ गया है जिससे एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पे इजीली बैलेंस हो जाएगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप, ये इसको स्टेबलाइज कर देगा, राइट, बाय डिस्पर्सिंग इट्स पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बैलेंस कर देगा, कैंसिल, कम कर देगा, राइट, तो इसको जब इसका पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा तो ये स्टेबलाइज होगा उससे। ठीक, आई होप दिस ट्रांजिशन स्टेट थिंग इज क्लियर। ये आपको एग्जाम में बताना है दैट इट गोज थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, चलो अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे आते हैं। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पे बना आपका, ये बना ट्राई एल्काइल बोरेन। अब हमें इसका ऑक्सीडेशन देखना है। ठीक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसका रिएक्शन होता है तो हाइड्रोपेरोक्साइड आयन इससे रिएक्ट करेगा आगे। क्या रिएक्ट करेगा? हाइड्रोपेरोक्साइड आयन। राइट, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोपेरोक्साइड आयन बोरोन पे आके अटैक करेगा टू गिव यू OH, और नेगेटिव चार्ज इस बोरोन पे आ जाएगा, ऑक्सीजन से इस बोरोन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, नोट करना इसको। ये एल्काइल ग्रुप यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इस ऑक्सीजन एटम पे आ जाएगा और OH एक्सपेल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यही स्टेप 2 बार होगा। देखो ये R है, ये R है, और ये वाला R अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इसके पास आ गया था। ये बन गया। R migrates, alkyl group migrates with its electron pair। यहाँ पे alkyl group क्या है? CH3CH2 CH2। It migrates with its electron pair to this oxygen atom और यह एल्कोक्सी के जैसा ग्रुप बन जाएगा। ठीक, और OH बाहर निकल जाएगा। अब देखो यही स्टेप फिर से रिपीट होगा। कैसे? देखो यहाँ पे आपका आएगा हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड इस बोरोन को अटैक करेगा टू फॉर्म एक OR बना हुआ था पहले से, एक R ये है, एक R ये है। अब देखो दूसरे स्टेप में यही स्टेप जो है, यही वाला स्टेप 2 बार होगा और ये दोनों R विल गेट कन्वर्टेड इनटू OR। जैसे यहाँ पे R OR में कन्वर्ट हुआ था, ऐसे देखो अब सेकंड वाला कैसे कन्वर्ट होगा। ये R है, ये R अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इस ऑक्सीजन पे माइग्रेट होगा और ये OH एक्सपेल हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा आपका B, ये OR, ये R यहाँ आ जाएगा तो ये OR बन जाएगा। ये OR पहले से था, ठीक, और एक ये R है। अब ये फिर से H2O2 से रिएक्ट करेगा, राइट, जिसमें आपका हाइड्रोपेरोक्साइड होगा एंड विल फॉर्म दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक, और ये कंपाउंड फाइनली आपका बनाएगा अल्कोहल। ठीक, ये आपका बनाएगा अल्कोहल। और ये है क्या?
ये एक इनऑर्गेनिक एस्टर है। ठीक, ये क्या है, ये एक इनऑर्गेनिक, ये क्या है, ये एक एस्टर है। ठीक है, और इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, जैसे हम ऑर्गेनिक एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये एक इनऑर्गेनिक एस्टर है, क्योंकि बोरोन का एस्टर है ना, एक इनऑर्गेनिक एस्टर है। दिस इनऑर्गेनिक एस्टर इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे विद बेस। ठीक है, जब इसको हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड बोरेट। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल देख लो, बेस से कर रहे हो तो OH। ठीक, अब देखो जब ये एक OR जब इससे रिएक्ट करेगा OH से तो क्या बनेगा, OR और ऑक्सीजन, प्लस एक R जाके बेस से हाइड्रोलाइज हो जाएगा टू फॉर्म ROH। ठीक, इसी तरीके से ये दोनों भी ऐसे ही करेंगे एंड दे विल फॉर्म 3ROH प्लस बोरेट। ठीक है, जो होगा BO3, बोरेट ऐसे लिखते हैं ना 2-। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। BO3 सॉरी 3-। तो यहाँ पे क्या क्या बना आपका, अल्कोहल और बोरेट हाइड्रोलिसिस के बाद। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और हाइड्रोबोरेशन, आई होप दोनों क्लियर हो गए आपको। ट्रांजिशन स्टेट भी पता लग गई। बोरोन जो होता है आपका, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है, ये भी पता लग गया। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी होती है सिन एडिशन। ठीक है, और जो आपका रिजियोकेमिस्ट्री है, रिजियोकेमिस्ट्री आपको पता लग गई, बोरोन किधर जाता है और हाइड्रोजन किधर जाता है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। ठीक, आई होप ऑल दिस इज क्लियर। अब देखो थोड़ा सा हम देखते हैं स्टेरिकली कंजेस्टेड बोरेन्स। देखो ये तो यहां पे तो बना था आपका ट्राई अल्काइल बोरेन। ठीक, अब देखो ये बेसिकली हुआ क्या यहां पे, पहले ये चीज देख लो। आपने क्या लिया था, आपने देखो शुरू में ये जो R है यहाँ पे, दिस R स्टैंड्स फॉर दिस CH3 CH2 CH2, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे आपने ये लिया था और बना क्या आपका अल्कोहल। R क्या है यहाँ पे, R है आपका CH3 CH2 CH2, तो क्या बन गया 3CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या इसमें, अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो ये क्या हुआ, हाइड्रेशन ऑफ दिस एल्कीन। एक H ऐड हो गया CH पे, इस CH2 पे देखो, इस CH पे एक H ऐड हो गया और इस CH2 पे एक OH ऐड हो गया, H और OH ऐड हो गया हुआ है। ठीक है, H और OH ऐड हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है टू दिस एल्कीन। सो दिस ओवरऑल रिएक्शन इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राई अल्काइल बोरेन बना था। अगर हमें इसको रोकना है तो कैसे रोकेंगे, मोनो अल्काइल या डाई अल्काइल पे। देखो यहां पे हम देखते हैं जल्दी से स्टेरिकली कंजेस्टेड बोरेन्स। स्टेरिकली कंजेस्टेड बोरेन, अगर आपको स्टेरिकली कंजेस्टेड बोरेन थोड़ा जैसे BBN 9 बोरासाइक्लो बाईसाइक्लो बोलते हैं, बोरा बाईसाइक्लो, सॉरी नोनेन, अगर आप लोगे तो क्या होगा, ठीक। चलो अब हम आ जाते हैं, अच्छा स्टीरिकली कंजेस्टेड बोरेन से पहले जो हमने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी थी, राइट। स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमने कहा था, इट्स लाइक this reaction, this complete hydroboration oxidation reaction is like hydration of alkene, जहाँ पे H और OH ग्रुप ऐड होता है। ठीक, अब जब OH ग्रुप ऐड हुआ था वो किस पे ऐड हुआ था, जब हाइड्रोबोरेशन में BH2 को, राइट, बोरोन वाले पार्ट को रिप्लेस करके OH वाला पार्ट ऐड हुआ था।
अब एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो एडिशन ऑफ OH होता है, दिस अकर्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, राइट। H और BH का सिन एडिशन हुआ था, सॉरी H और BH2 का सिन एडिशन हुआ था, और जो OH ऐड हुआ था BH2 की जगह पे वो भी एट द सेम फेस हुआ था, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ था। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे सॉरी देखो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, राइट, लेते हैं 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, ये है। अगर हम इसका करते हैं हाइड्रोबोरेशन टेट्राहाइड्रोफ्यूरन कॉम्प्लेक्स के साथ, राइट, यहाँ पे देखो ये बनेगा आपका देखो इसका H पार्ट जाएगा इसके पास और BH2 आएगा इसके पास, H BH2, ठीक, और यहाँ पे देखो CH3 है, यहाँ पे जाके H ऐड हो जाएगा, ये H ऐड हो गया। ये रिएक्शन क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन H2O2 से करोगे तो बेसिकली क्या होता है, OH ग्रुप इसको रिप्लेस कर देता है, राइट, और यहाँ पे ये इसको जब रिप्लेस करेगा हमें कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड मिलेगी, ठीक है। सो सिन एडिशन विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो जुड़ेगा इट विल टेक सेम पोजीशन एज BH2, ठीक, HOH CH3H, राइट। सो OH ने वही पोजीशन ली जो ये थी। सो दिस इज योर ये रिएक्शन क्या है आपका, विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। सो सिन एडिशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हुई रिएक्शन की, सिन एडिशन विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब आ जाते हैं हम स्टेरिकली कंजस्टेड बोरेन्स में। देखो जो हमने अभी रिएक्शन पहले किया था, हमने वहां देखा था ट्राई अल्काइल बोरेन बना था विद प्रोपीन, ट्राई अल्काइल बोरेन बना था। जो फर्स्ट मोनो अल्काइल बोरेन जो बना था वो फर्दर प्रोपीन से रिएक्ट करता रहा जब तक कि बोरोन के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़े थे और बना था हमारा ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक। लेकिन अगर हमें रिएक्शन को कंट्रोल करना है, राइट, एट विद वहाँ पे देखो सारे बोरोन के साथ बोरोन, ये देखो ये था ना CH3 CH2 CH2, इस तरीके का कंपाउंड बन गया था, ठीक है। बट इसकी वैल्यू थोड़ी सी लेस होती है, क्योंकि देखो अगर ये कंपाउंड मान लो ऐसा होता है जैसे शुरू में था BH2, ठीक है, तो इसको हम एज अ बोरेटिंग एजेंट यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये फर्दर दो और मॉलिक्यूल से एल्कीन के रिएक्ट कर गया और इसने बनाया ट्राई अल्काइल बोरेन। लेकिन अगर हमें रिएक्शन को कंट्रोल करना है, स्टॉप करना है एट मोनो अल्काइल और डाई अल्काइल स्टेज, तो हमें लेना पड़ेगा थोड़ा सा स्टेरिकली हिंडर्ड एल्कीन्स। स्टेरिकली हिंडर्ड एल्कीन जैसे हम 1,5 ऑक्टाडाइन, देखो सॉरी ये तो टप शेप बन गया, सॉरी, ठीक। टप शेप मॉलिक्यूल होता था, एक ट्यूब शेप जो हमने सॉरी शुरू में पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द, ऐसे 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 करके, ठीक। मैंने बोला आपको 1,5 ऑक्टाडाइन, ये हो गया 1,5 ऑक्टाडाइन। देखो 8 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 1,5 ऑक्टाडाइन। ये है स्टेरिकली हिंडर्ड एल्कीन, थोड़ी बड़ी एल्कीन है
तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा देगी, राइट। अगर मैं इससे बोरोन बनाता हूँ, एक बोरेन है 9BBN, 9 बोरा बाइसाइक्लोनोनेन, ये एक इसकी प्रिपरेशन मैं आपको बताता हूँ। फिर जब हम उससे रिएक्शन करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक, तो हमें जो रिएक्शन मिलता है वो 100% रिजियो सेलेक्टिव होता है, राइट। और हम इसके साथ इस तरीके की एल्कीन से जो हम बोरेन बनाते हैं उसको हम मोनो एल्काइल डाइएल्काइल स्टेज पे रोक सकते हैं, ठीक है। देखो इसकी प्रिपरेशन देख लो, हम इसको बोरेन से रिएक्ट करेंगे एज इन जैसे हम पहले कर रहे थे टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ठीक है। अब देखो इस पे रिएक्शन होगा, ये देखो किस तरीके से, अब ये ऑक्टा ये नॉनेन में कन्वर्ट हो जाएगा, देखना कैसे। एक मिनट, इससे पहले ये एक और स्टेज से होता हुआ जाएगा। ये है, अब देखो ये जो है ये एक डबल बॉन्ड था, इस पे तो रिएक्शन हो गया, ये डबल बॉन्ड है। अब देखो इस पे भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन टाइप का होगा, ठीक है। अब ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, जो कि एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। इस तरह से ये कंपाउंड बन गया आपका, ये कंपाउंड है। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ये देखो काफ़ी बड़ा सा है, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कई बार रिएक्शंस में। इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसमें देखो BH बॉन्ड है एक, सो दिस इसका नाम है आपका 9 बोरा बाइसाइक्लो। देखो 3 साइकिल्स हैं, ये कॉमन होता था 1 2 3 1 2 3, और इस साइकिल में एक है सिर्फ 3 3 1 नोनेन, ये इसका कंपाउंड है। आई होप आपको नेमिंग कन्वेंशंस पता है, जो मैंने आपको पहले करवा रखे हैं ये सारे, राइट। तो देखो 9 बोरा बाइसाइक्लो, 9 कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पे बोरोन है, इसलिए 9 बोरा बाइसाइक्लो। अब देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर अब मैं देखो दोबारा से आपको बोरेटिंग एजेंट्स दिखाता हूँ और रिजियो सेलेक्टिव। अगर मैं इस तरीके का कोई बोरेन लेता हूँ, राइट, इस तरीके का अगर मैं कोई कंपाउंड लेता हूँ फॉर बोरेटिंग टू बोरेट एनी एल्कीन, राइट, तो इसमें हमें दिस विल बी 100% रिजियो सेलेक्टिव, ठीक। जैसे देखो मान लो हम ये एल्कीन लेते हैं HCH3, ये हमने लिया। अगर देखो यहाँ पे मैं बोरोन लेता हूँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के साथ, ये जैसे भी, इसमें देखो जब अटैक होगा BH2 और H इस तरीके से, देखो ये वाला कहाँ जाना चाहिए, ये वाला लेस हैंडेड कार्बन पे यहाँ पे, और ये वाला कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे मोर हैंडेड पे, ठीक।
लेकिन देखो ये जब इधर जाएगा और ये जो रिएक्शन होगा जिसमें बोरोन लेस हिंडर्ड वाले पे जाएगा, ये 60% या 70% हमें ये कंपाउंड मिलेगा। देखो ये मिला H, ठीक है। ये मिलेगा आपको 60% प्लस कुछ बोरोन इस पे भी अटैक करेगा। ये है एज पर एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट, ठीक। अब देखो कुछ बोरोन आपका यहाँ पे भी ठीक है, 40% ये मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी मैंने बोरेटिंग एजेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के साथ लिया था, लेकिन अगर मैं बोरेटिंग एजेंट ये लेता हूँ, ये है स्टेरिकली कंजेस्टेड बोरेन। ये जो एक बोरेन है ये स्टेरिकली कंजेस्टेड बोरेन है। अब जब स्टेरिकली कंजेस्टेड है तो ये कभी भी देखो, ये जो 40% मुझे ये बोरोन बड़ा एटम है, ये यहाँ पे कम अटैक कर रहा था, सॉरी यहाँ पे कम अटैक कर रहा था लेकिन कर रहा था, लेकिन ठीक है। अगर मैं बोरेटिंग एजेंट ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल लूँ तो ये इस पे बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा इसी पे अटैक करेगा। तो अगर मैं ऐसा बोरेटिंग एजेंट लेता हूँ, स्टेरिकली कंजेस्टेड बोरेन लेता हूँ जैसे 9BBN, तो मुझे जो प्रोडक्ट ये तो जो रिएक्शन होगा दैट विल बी हाईली रिजियो सेलेक्टिव और मुझे टोटल यही वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। देखो मैं आपको ये रिएक्शन करके दिखाता हूँ। प्लस इसको देखो, अगर हम ये लेते हैं, अगर हम एज अ बोरेटिंग एजेंट 9BBN, तो देखो ये जो है, ये जो बोरोन वाला पोर्शन है, ये हाइड्रोजन वाला तो इधर जाएगा और ये जो ये वाला पोर्शन है ये 100% इस पे जाके कनेक्ट होगा, राइट। क्योंकि ये मॉलिक्यूल देखो कितना बड़ा है, ये बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं जाएगा ड्यू टू स्टेरिक कंजेशन। तो प्रोडक्ट विल बी लाइक हाईली दिस यूजिंग 9BBN एज अ बोरेटिंग एजेंट, रिएक्शन विल बी हाईली रिजियो सेलेक्टिव, ठीक। आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये इस तरह से, ये है, ठीक। तो 100% यही प्रोडक्ट मिलेगा। ये वाला जो हिस्सा है ये इस पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा ड्यू टू स्टेरिक कंजेशन। और ये कब होता है, जब मैं एज अ बोरेटिंग एजेंट एक स्टेरिकली कंजेस्टेड बोरेन लूँ। दिस इज योर स्टेरिकली कंजेस्टेड बोरेन, ठीक है। और इसको प्रिपेयर कैसे करोगे, इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको स्टेरिकली हिंडर्ड एल्कीन लेना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके का। आई होप दिस इज क्लियर, इंपॉर्टेंट था।